बड़ी लड़ाई या टूट दिख रही है जदयू में चुनाव के पहले, खासतौर से मुंगेर क्षेत्र में और भागलपुर में तो एक बड़ी लड़ाई है। भागलपुर में गाली गलौज तक की स्थिति आ गई, एफआईआर तक को कर दिया। और गोपाल मंडल और अजय मंडल जिस तरीके से लड़ाई कर रहे हैं। देखिए, आपको ये बता दें कि अजय मंडल और गोपाल मंडल की लड़ाई नई नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। दरअसल गोपाल मंडल लोकसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते थे, और जिस तरीके से गोपाल मंडल और अजय मंडल की अदावत पुरानी है, उससे एक बात बहुत साफ समझ में आता है कि वहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई है कि हम बड़ा नेता या तुम बड़े नेता, और उसकी लड़ाई देखने को मिल रही है। खास तौर पर गोपाल मंडल जिस तरीके से मुखर हैं और कई बात ऐसी बोल जाते हैं जिसको हम ऑब्सीन बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपको बहुत मर्यादित होना होता है। और गोपाल मंडल अक्सर चर्चा में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो इस तरह का बयान देते हैं जिस वजह से आप समझ लीजिए कि अगर नीतीश कुमार वाकई पुराने नीतीश कुमार होते तो शायद वो ये टॉलरेट किए नहीं होते। ये बात आप जान लीजिए। तो गोपाल मंडल जैसे आपने सुना होगा कि एक बार वो ट्रेन में किस तरीके से अंडरवियर पहन के दौड़ गए थे और बड़ी किरकिरी हुई थी, और उसके बाद उन्होंने उसका एक बड़ा हास्यास्पद सा जवाब दिया था जिसका बहुत मजाक उड़ा था। उसके बाद गोपाल मंडल गाली ग्लॉस कैमरे पे करते हैं, वो भी सबको सुनाई दिया, वो बहन की गाली, माँ की गाली, और वो कहते हैं ये हमारा कल्चर है। एक तो गोपाल मंडल को ये समझना पड़ेगा कि कल्चर कहते किसको है, संस्कृति कहते किसको है। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कौन जीत करके आ जाएगा, किसको जनता का वोट मिल जाएगा, फिर उसका आचरण किस अनुरूप होना चाहिए, इसकी शिक्षा कहाँ दी जाएगी, ये भी एक बड़ा गंभीर सवाल है। शिक्षा तो जनता ही देती है ना, लेकिन जनता के बीच में गोपाल मंडल पॉपुलर हैं, वो जीत जाते हैं, तो उनको लगता है जो हम कर रहे हैं वही सही है। उनका बड़बोलापन, उनका धमकाना, उनका गाली देना, अपनी पार्टी के जो नेता हैं, सांसद हैं, उनके खिलाफ गलत तरह का आरोप लगाना। अब बड़ा सवाल यह है कि जिस महिला का नाम लेकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बात कर रहे हैं, अब देखिए वो अजय मंडल की रिश्तेदार है, उनके परिवार की है। अब अजय मंडल इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने अपने ही होम टाउन, होम प्लेस जो है उसके थाने में, घोघा थाने में उन्होंने केस कर दिया। अब मामला दिलचस्प होता जा रहा है। कुल मिलाकर के अंकित, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर नीतीश कुमार वाकई अपनी उस अवस्था में होते जिस अवस्था के लिए नीतीश जाने जाते हैं, क्योंकि मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं अंकित कि नीतीश कुमार के बोलने से पहले उनके आंख का ही डर ब्यूरोक्रेसी और उनके नेताओं में इस कदर होता है कि बहुत कम लोग उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत की है, और जिन्होंने बोलने की हिम्मत की है उनको उन्होंने ऐसे हाशिए पे धकेल दिया है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार के बारे में यह भी कहा जाता है कि कई चीज वो बोलते नहीं है, लेकिन उनके मन मर्जी के खिलाफ आपने कर दिया तो समझ लीजिए आपका हश्र क्या होगा। आरसीपी सिंह उसके उदाहरण है। आप देख लीजिए आरसीपी सिंह कहां चले गए, शरद यादव उसके उदाहरण है। आरसीपी सिंह, शरद यादव दिवंगत हो गए। तो सवाल यह है कि कई डायरेक्शन नीतीश अपने पीक टाइम में देते भी नहीं थे, और पार्टी के नेताओं को समझना पड़ता था कि नीतीश चाहते क्या है। और यहां तो गोपाल मंडल खुल करके बोल रहे हैं, और वो भी बोल रहे हैं किसके खिलाफ, तो अजय मंडल के खिलाफ, कभी वहां के जिले के एसपी के खिलाफ। देखिए, अगर एसपी मर्यादित नहीं हो, अपना काम नहीं कर रहे हो तो क्रिटिसाइज जरूर करिए, सड़क पर उतरिए, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की अपेक्षा के अनुसार आपको काम करना होता है। लेकिन जनता आपसे कतई ये उम्मीद नहीं करती है कि आप अपने ही सांसद के आचरण पर बिना कोई सबूत का सवाल उठाएं, और अगर आप सवाल उठाते हैं तो निश्चित तौर पर आप सवालों के घेरे में होते हैं। और इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं कि आखिरकार गोपाल मंडल सवालों के घेरे में क्यों है। पर बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या जेडीयू इतनी हिमाकत करेगी, क्या जेडीयू लीडरशिप गोपाल मंडल से सवाल जवाब करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा पटना में भी वो पत्रकारों से भिड़ गए थे और उन्होंने बहुत बदसलूकी की थी। तो क्या गोपाल मंडल अपने को अबव द लॉ समझते हैं, कानून से ऊपर समझते हैं? क्या उनको ये लगता है वो कुछ भी बोल जाएंगे चल जाएगा? क्या जेडीयू का नेतृत्व इतना कमजोर हो गया है कि अपने ही विधायक पर वो शिकंजा नहीं कस पाता है? या क्या जेडीयू के नेतृत्व को लगता है कि चलो ये जीतने वाला घोड़ा है, इसलिए अगर लंगड़ा भी है तो सही है?
क्या इसका मतलब ये निकाला जाए? मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर नीतीश कुमार की लीडरशिप जो जानी जाती है वो होती तो गोपाल मंडल शायद ऐसी हिमाकत नहीं कर पाते या उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ता। पर बड़ा सवाल यह है कि असली अदालत जनता की अदालत होती है। जनता की अदालत अगर उनको पसंद करती है तो उनके हर कारनामे पर मोहर लग जाएगा। गोपाल मंडल और 4 कदम आगे दिखाई पड़ेंगे आने वाले समय में, लेकिन यही जनता खारिज करती है, इग्नोर करती है, उनको उनके कैंडिडेचर पर मोहर नहीं लगाती है, तो निश्चित तौर पर उनको अपनी जुबान पर भी लगाम देना पड़ेगा। क्योंकि एक बात आप जान लीजिए, लोकप्रिय हैं इसमें कोई शक नहीं है, जीतते हैं इसमें भी कोई शक नहीं है, लोगों के बीच में रहते हैं इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल है कि इस सब के बावजूद अगर आप भाषा में मर्यादित नहीं है तो सवाल तो बहुत गंभीर उठता है।